Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see our first React interview question. जी हाँ गाइस, तो आई नो आप बहुत इसका इंतजार कर रहे थे कि चलो यार हम इतना ऑसम प्लेलिस्ट तो क्रिएट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 9 वीडियो हो चुका है, क्यों ना एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो जाए जहाँ पे आपको पता चले कि कितना आपको आ रहा है बेसिकली समझ। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया प्लीज चेकआउट कीजिएगा। ये वर्जन 19 है, मतलब मजा आ जाएगा आपको, बहुत कुछ इसमें सीखने मिलने वाला है। मैं एकदम इन डेप्थ अपना बेस्ट दे रहा हूँ। एंड अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। एंड अभी तक हम कुछ इतना कर चुके हैं, ठीक है, हमने बहुत कुछ देख लिया है एंड इट्स फॉर अ बिगिनर्स ये काफी है कि आप एक स्टैटिक वेबसाइट तो भी बना सकते हो। तो देख लीजिए, मैं चलता हूँ यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, जो सोर्स फोल्डर दिखाई दे रहा है, मैं आपको कंपोनेंट्स के अंदर फाइल्स क्रिएट करना है एंड ऑल वो मैं कल बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना कीजिए बस कि जो सोर्स फोल्डर है इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लीजिए जिसको आप प्रैक्टिस करके नाम दे, प्रैक्टिस डॉट जेएसएक्स करके नाम दे दीजिए। यहाँ पे सिंपल आप क्या कीजिएगा, इसे आपको कॉन्स्ट आई ना आप लोग को दिख नहीं रहा है बट हाँ इस तरीके से आप प्रैक्टिसेस लिख सकते हो। है ना, यहाँ पे चलते हैं सिंपल फैट एरो फंक्शन या दिस इज इट। एंड यहाँ पे फिलहाल आप इसको अभी के लिए एक्सपोर्ट कर दो। एंड यहाँ पे रिटर्न है ना, यहाँ पे रिटर्न एक H1 लेते हैं, इंटरव्यू लिख लेता हूँ मैं। क्या लिख देता हूँ गाइस, इंटरव्यू। ठीक है, ऑलराइट, तो मैंने इतना कर दिया। ऑलराइट, इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने कर दी। अब मुझे ये क्या करना है, मुझे मेरे स्क्रीन पे दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, वापस यहाँ पे आप देख सकते हो, या आप लोग को दिख रहा है, चलो मेन डॉट जेएसएक्स ये जो दिख रहा है यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंस्टीट्यूट ऑफ ऐप, उस ठीक उसके नीचे मेरा ये जो प्रैक्टिसेस है आप देख सकते हो, प्रैक्टिसेस कंट्रोल एस सेव, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। एंड फिलहाल के लिए जो ऐप है उसको मैंने कमेंट कर दी। एंड ऊपर में जो मैंने इंपोर्ट कर रखी थी ऐप उसको भी फिलहाल के लिए मैंने कमेंट करा। तो ये जो सिर्फ है मैं आज इस वीडियो के लिए कमेंट कर रहा हूँ। बट आई होप आपको पता चल गया कि कोई भी फाइल या पेज अगर आपको रिएक्ट में दिखाना है, बेसिकली रेंडर करना है, देन किस तरीके से हम करते हैं। तो मैंने इंस्टेड ऑफ ऐप मैंने इसको यहाँ पे रख दी क्योंकि हम ऐप को छूना नहीं, उसको अभी बेस्ट करना है। ऑलराइट, तो मुझे यहाँ पे इंटरव्यू दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप लोग के समक्ष यहाँ पे मैं पेश कर देता हूँ। ऑलराइट, तो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है। वॉट आई डीड, मैंने एक स्टूडेंट्स ली है सिंपल, जो कि एक एम्प्टी एरे है। एंड देन मैंने रिटर्न के अंदर वी हैव वन पेरेंट डिव। नाउ इंस्टेड ऑफ डिव वी कैन गो विथ दिस रिएक्ट फ्रैगमेंट जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट नाउ। तो इसके अंदर दो पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ में हमने क्या यूज की है, कर्ली ब्रेसेस। इट मींस नाउ वी आर एंटरिंग इनटू जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड इनसाइड योर जेएसएक्स। ये हम कर चुके हैं। हमने ऑलरेडी एंड ऑपरेटर, हमने बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर एंड डायनेमिक वैल्यूज दोनों हम कवर कर चुके हैं। तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, ये तो चलो आप समझ जाओगे क्या हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट लेंथ कितना है, इसका लेंथ वो आपको पता चल जाएगा। बट गाइस ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपके लिए है कि मुझे बस इतना बताओ कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है। आपके पास सोचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड है गाइस, सिर्फ 30 सेकेंड। मुझे आप सोचिए एंड बताइए कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है। इज इट गोना बी नो स्टूडेंट फाउंड्स या इज इट गोना बी फॉल्स, क्योंकि जब भी आप बुलियन ऑपरेटर यूज करते हो, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, तो ट्रू या फॉल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आउटपुट आता है। तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, जीरो आएगा, या नो स्टूडेंट फाउंड्स आएगा, या नल, अनडिफाइंड, या कुछ भी नहीं आएगा। मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या आ सकता है। आई होप गाइस आपने ट्राई कर लिया। लेट्स सी, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कंट्रोल एंड देन बैकटिक प्रेस कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने रन की यूजिंग बर्न एंड देन डेब। अगर आप npm यूज करो यू कैन गो विथ npm रन एंड देन डेब। इफ यू आर यूजिंग pnpm देन यू कैन गो विथ pnpm एंड देन डेब। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, मैं ऑलरेडी इंस्टॉलेशन में बता ही चुका हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो मुझे आउटपुट में आ रहा है व्हाट, जीरो। तो कैसे अब मैं चाहता हूँ कि कमेंट करके आप मुझे बताओ कि आपने क्या आउटपुट सोचा था, इज इट जीरो या फॉल्स या नो स्टूडेंट फाउंड्स। आई मीन इसके अलावा तो और हम कुछ और सोच नहीं सकते। ठीक है, बट या जो भी हो, तो इसका आउटपुट आता है गाइस जीरो। मैं आपको बताता हूँ द रीजन बिहाइंड व्हाई वी आर गेटिंग जीरो इंस्टेड ऑफ फॉल्स या नो स्टूडेंट फाउंड्स। क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न तो यही था ना कि अगर ये जो स्टूडेंट्स की जो वैल्यू है, इफ इट्स एन एम्प्टी एरे देन नो स्टूडेंट्स फाउंड दिखाना, वरना ये लाइन हमें चाहिए ही नहीं था कभी भी। ये तो बस स्टूडेंट्स ना हो तो ही उसके लिए बस। ठीक है, तो मैं आपको ना 3 सॉल्यूशंस बताऊंगा कैसे आप इसको टैकल कर सकते हो टू गेट नो स्टूडेंट्स फाउंड्स इफ दिस एरे इज एन एम्प्टी। बट गाइस उससे पहले मैं यहाँ पे एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा सोर्स, ठीक है, डॉट एम डी।
यहाँ पे मैंने बेसिकली मार्कडाउन फाइल में क्रिएट करा एंड आप लोग के समक्ष मैंने इसको रख दिया। तो आप एक चीज देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट डज नॉट रेंडर फॉल्स, नल, अनडिफाइंड और नॉट अ नंबर। ये कभी रिएक्ट इसको रेंडर कर ही नहीं सकता। रिएक्ट ऑलवेज, देखना, दिस वैल्यूज व्हेन यूज्ड इन JSX विल रिजल्ट इन नथिंग बीइंग डिस्प्लेड। अगर आपके केस में फॉल्स, नल, अनडिफाइंड या नॉट अ नंबर होता है इन रिएक्ट, देन ये वैल्यूज ऐसे जो कभी रेंडर होते ही नहीं, जो कभी आपको JSX दिखाएगा ही नहीं अपने डिस्प्ले पे, मतलब एम्प्टी दिखेगा। हाउएवर, अगर आपका आउटपुट इधर जीरो होता है या एक एम्प्टी स्ट्रिंग होती, देन वो एक्सेप्शंस के अंदर आ जाता है। इट मीन्स कि अगर जीरो रहा या एक एम्प्टी स्ट्रिंग रही तो वो जो है आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पे। सो दैट्स द ओनली रीजन व्हाई वी आर गेटिंग जीरो, क्योंकि अगर इस केस में वो फॉल्स, नल, अनडिफाइंड एंड नॉट अ नंबर होता तो कैसे हमें दिखता भी नहीं, ये बेसिकली कुछ नहीं दिखता है और ना ही हमें वो नो स्टूडेंट फाउंड दिखता। लेकिन इस केस में हुआ ये कि हमने क्या लिखा था, स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, एंड ये एक एरे है एंड एरे में वी हैव दिस लेंथ प्रॉपर्टी, एंड स्टूडेंट्स डॉट लेंथ अगर हम एक एम्प्टी एरे का करते इट ऑलवेज गिव अस जीरो वैल्यू। एंड रिएक्ट के हिसाब से ये जो जीरो वाली वैल्यू है वो अगर आउटपुट आता है देन रिएक्ट उसको एक्सेप्शन के अंदर रख के रेंडर कर देता है। सो दैट्स द ओनली रीजन व्हाई वी आर गेटिंग जीरो। एंड इसमें सेकंड रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप एंड ऑपरेटर यूज करते हो, ये तो आपको मालूम है दिस इज योर एंड ऑपरेटर एंड वी हैव वन मोर और ऑपरेटर, राइट। तो जब भी आप एंड ऑपरेटर यूज करते हो तो इसका एक बेसिक सा रूल ये है कि सबसे पहले ना ये लेफ्ट ऑपरेंड को चेक करता है, ये चेक करता है इज इट ट्रू और फॉल्स। इफ इट्स ट्रू देन वो फिर राइट ऑपरेंड को चेक करता है कि इज इट ट्रू और फॉल्स, एंड इफ बोथ आर ट्रू देन आपको आपका आउटपुट आ गया, है ना। लेकिन अगर जब आप एंड ऑपरेटर यूज करो एंड जो फर्स्ट लेफ्ट ऑपरेंड है अगर वो ही फॉल्स हो गया तो वो राइट की ओर कभी जाता भी नहीं, राइट को वो टोटली इग्नोर कर देता है। हमारे केस में वही हो रहा है, स्टूडेंट डॉट लेंथ इट्स जीरो, एंड कहीं ना कहीं आपको ये मालूम है कि जीरो मीन्स फॉल्स, आई मीन या, एंड कहीं ना कहीं आपको ये मालूम है कि जीरो मीन्स फॉल्स, एंड फॉल्स मतलब एंड ऑपरेटर इसको देखेगा भी नहीं। सो दैट इज द ओनली रीजन व्हाई गाइस इट्स अ जीरो, बट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जीरो इक्वल्स टू फॉल्स, एंड वो फॉल्स वैल्यूज के अंदर आ जाता है, तो इसलिए कभी ये हमें मिलने वाला ही नहीं है एंड डायरेक्टली हमें जीरो आ गया। तो सिंपल कंडीशन बस यहाँ पे यही था, ठीक है। अब आपके केस में अब ये है, बेसिकली हमारे केस में तो ये था कि अगर ये एम्प्टी है तो ये दिखाना जिसमें नो स्टूडेंट फाउंड्स, एल्स इसको मत दिखाना। तब हम क्या कर सकते हैं, देखो ऑब्वियस है एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ट्रू देन ओनली वो राइट ऑपरेंड को चेक करता है, राइट। तो सबसे पहला तरीका इसको टैकल करने का, एंड मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है या चलो ये तो आप समझ जाओगे, ठीक है, ये तो आप समझ जाओगे, मैं शेयर कर दूंगा नोट्स, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, पूरा सोर्स कोड सब कुछ फ्री है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला सोल्यूशन फर्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट सोल्यूशन हम क्या कर सकते थे, इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे आके पेस्ट, ठीक है, इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये ना, हमें मालूम है स्टूडेंट डॉट लेंथ जो है फिलहाल अगर ये एम्प्टी रहता है तो इट ऑलवेज इक्वल टू जीरो, सो ट्रिपल इक्वल टू जीरो कर दो। इफ दिस ऑपरेंड इज ट्रू देन उस पे वो चला जाएगा, एंड ठीक है ये तो हमें मालूम है ट्रू होने वाला। इस केस पे अगर मैं चलता हूँ एंड बूम गाइस, फाइनली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एंड दैट इज नो स्टूडेंट्स फाउंड। तो ये था आपका पहला तरीका जहां पे आप डायरेक्टली लेफ्ट साइड को किसी भी तरीके से आपको ट्रू करना है, एंड अब मैंने बोल दिया कि अगर स्टूडेंट्स डॉट लेंथ की वैल्यू जीरो होती है तो ये दिखा दे। अब देखिए अगर इसको मैंने वन कर दिया, अब ये तो एम्प्टी नहीं है, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ बूम गाइस सी, दिस इज द ब्यूटी कि अब अगर एक भी हो गया तो आपको वो नहीं मिलेगा। एल्स आपके केस में अब आपको आ रहा होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा था, आई नो ये आपके मन में आ रही है, बट अगर ऐसा होता है, ये देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, नो स्टूडेंट्स फाउंड, देखा आपने, देखा क्या हुआ, एक तरफ तो यहाँ पे मुझे अगर मैं एक देता हूँ तो फिर ये मुझे नो स्टूडेंट्स फाउंड क्यों आ रहा है, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वन, ये तो पूरा टोटली अलग हो गया ना। एक तरफ बोल रहे नो स्टूडेंट्स फाउंड, दूसरी तरफ आप क्या बोल रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज वन, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। सो दैट्स वाई गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो तरीका है ये जानबूझ के इंटरव्यू वाले आपको इस तरीके से दे सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, अरे यार एंड ऑपरेटर है शायद फॉल्स वैल्यू आ जाएगा, बुलियन वैल्यू मिलेगी, बट इन रियलिटी आप देख सकते हो अगर ऊपर से वन हो गया तो नो स्टूडेंट्स फाउंड आ रहा है फिर, जो कि एकदम गलत है।
है ना। सो हमें कंडीशन इस तरीके से लिखना, इफ एम्प्टी नहीं है तो दिखाओ यही मत, अगर वो एम्प्टी है तो डायरेक्टली बोल दो नो स्टूडेंट्स फाउंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ इसका सेकंड तरीका, सेकंड, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो सेकंड तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको ये है कि इसको किसी तरीके से भी गाइस आपको ट्रू करना पड़ेगा। अब अगेन आपको ये सोचना है कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से ये जो कंडीशन को है ट्रू करूँ जब ये एम्प्टी रहेगा, ताकि मुझे ये वाला पर्टिकुलर कोड मिले, एंड अगर एम्प्टी नहीं है तो नहीं चाहिए मुझे। तो ठीक है, एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं यही लिखता हूँ तो वापस 0 आ जाता है ना। मैं अगेन अगर यहाँ पे लेट से 5 कर देता हूँ, (6), चलो (6) कर देता हूँ, एरे है ना, तो फिर नो स्टूडेंट्स फाउंड आ जाता है, यहाँ पे 2 मुझे दिखा रहा है वो। तो मैं क्या करूँ, मुझे ये पता चल रहा है कि ये ट्रू तब होता है जब ये एम्प्टी नहीं है। अगर ये एम्प्टी है तो ये फॉल्स हो जाता है, समझ रहे हो ना। अभी के केस में अगर ये एम्प्टी नहीं है तो ये ट्रू हो रहा है, राइट। तो एक काम करते हैं ना, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा देता हूँ। मैंने क्या की, मैंने यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि एक नॉट ऑपरेटर लगा दिया। अब ठीक इसका अपोजिट हो गया, राइट, एंड यही तो मुझे चाहिए था। एंड अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, बूम गाइस, मेरा काम हो गया। आप समझ रहे हो लॉजिक। थोड़ी देर पहले हमने जो कोड लिखा था हमें मालूम है कि उल्टा हो रहा है, वो एम्प्टी पे डिस्प्ले कर रहा है, नॉन एम्प्टी पे वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है, मतलब उल्टा गलत डिस्प्ले कर रहा है। तो मैंने बस नॉट ऑपरेटर लगा दिया। अब इसका सिंपल मतलब यही है, अगर ये फॉल्स है तो बिकॉज ऑफ दिस नॉट ऑपरेटर वो ट्रू हो जाएगा, एंड इफ इट्स ट्रू देन बिकॉज ऑफ दिस नॉट ऑपरेटर वो आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड तरीका था। मैं आपको एक थर्ड तरीका बताता हूँ, यहाँ पे हम चलते हैं। सो थर्ड एंड लास्ट तरीका, हालांकि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, एंड देन अगेन इसको मैं हटाता हूँ। तो एक और तरीका देखो क्या है, इसको आप एज इट इज रखो। आप चाहो तो इस तरीके से इसको बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हो। गाइस आप चाहो तो इसको आप इस तरीके से बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा स्टेप है ये। अगर आप ये करते हो तो यहाँ पे जस्ट आप क्या कर रहे हो कि जो भी वैल्यू है उसको आप बुलियन में कन्वर्ट कर दे रहे हो, समझ रहे हो, ताकि हमें ये पता चले कि हो क्या रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, स्टिल वो गड़बड़ी है, स्टिल ये गड़बड़ है। लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कॉपी, है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इंस्पेक्ट कंसोल, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये जो मैंने किया अभी, इससे क्या हमें मिल रहा होगा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ओ सॉरी, मैं JSX के अंदर कभी कंसोल यूज नहीं कर सकता, मुझे बाहर जाके करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत क्लियरली मुझे ट्रू दिख रहा है। एंड ऑब्वियसली फिर से मुझे ट्रू नहीं दिखाना था, एंड मैं वापस कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। सो कैसे आप देख सकते हो मैंने एक और कंसोल डॉट लॉग आप लोगों के लिए ऐड कर दी, ताकि आपको भी पता चल जाए जब मैं बुलियन कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, है ना, तो मुझे क्या आउटपुट आता है, एंड जब मैं विदाउट बुलियन तो मुझे क्या मिलता है। ये ऑब्वियस आपको पता है क्या मिलने वाला है, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अगर मैं बुलियन यूज करता तो मुझे क्या मिलता है, ट्रू। एंड अगर मैं बुलियन यूज नहीं करता देन व्हाट आई एम गेटिंग इज ट्रू। समझ रहे हो, आपको आइडिया पता चल गया कि अगर वो वैल्यू ट्रू है तो वो आपको बुलियन रिजल्ट दे रहा है। एंड आपको ये चीज तो बहुत क्लियरली मालूम है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो आपका वो राइट हैंड साइड पे जाता है। फिलहाल अभी हमारे केस में अगर हमारा ये जो एरे है अगर ये एम्प्टी नहीं है तो ये हमें ट्रू मिल रहा है। अगर ये एम्प्टी होता तो ये हमें क्या हो जाता, ये फॉल्स हो जाता, राइट। ये क्या हो जाता, फॉल्स, एंड देन 0, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0, जो कि गलत है। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे वापस आप इसको एक बुलियन ऑपरेटर लगा दीजिए। इसको भी आप ये कर सकते हो। एक बार लेट्स सी, हाँ, या सी नो स्टूडेंट्स फाउंड, एंड आपको ये 0 इस तरीके से मिल रहा है। इधर जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी आप नॉट ऑपरेटर लगा सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, लाइक बहुत क्लियरली आप देख सकते हो कि आप और बेटर तरीके से कर रहे हो यहाँ पे, कि भाई आप देख रहे हो फॉल्स है या नहीं। तो आपने देखा गाइस, ये तरीके से भी आप कर सकते थे। यहाँ पे जस्ट ये हो रहा है कि जो भी वैल्यू आपको मिल रहा है आप उसको प्रॉपर एक ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट कर दे रहे हो, एंड देन उसके बेस पे वो चेक करता है कि हाँ भाई ट्रू है या फॉल्स, इस तरीके से, ठीक है। सो आई नो गाइस, ये जो सेकंड तरीका था एंड देन ये जो थर्ड तरीका था, इट्स काइंड ऑफ सेम, बट मैंने आपको जस्ट दिखाया कि कभी अगर किसी इंटरव्यू वाले ने इस तरीके से भी आपसे पूछ लिया, तब आपके माइंड में आ सकता है ना, अरे यार ये बुलियन क्या कर रहा है,
समझ रहे हो? इवन ये वाला जो पार्ट है इसको अगर मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ तो भी आप, ये तो बेसिकली मेरा ES लिंट का यहाँ पे इशू आ रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ES लिंट जो है आपको बताता है कि बेस्ट वे टू राइट योर कोड, ठीक है। हालांकि ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम परफेक्ट है। आप देखोगे तो अगर, है ना, एकदम परफेक्ट आप देख सकते हो ये, लेकिन आपको ये स्लिंट इस तरीके से वार्निंग देता है। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का इंटरव्यू क्वेश्चन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, क्योंकि एक सेम पीस ऑफ कोड के आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए मैंने आपको 3 तरीके बताए एंड तीनों टोटली डिफरेंट थे। तीनों में मैंने आपको दिखाया कि क्या चेंजेस कर सकते हैं हम, जिसके चलते हमें आउटपुट आएगा, एंड चीजें आपको पता चला कि कंडीशनल वैल्यूज एंड अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा था उसके बेस पे एटलीस्ट चलो हम इस तरीके के सिंपल इंटरव्यू क्वेश्चंस कभी हमसे पूछ लिया जाता है तो हम उसका आउटपुट एकदम कॉन्फिडेंट होके दे सकते हैं। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड फाइनली हमारा ये जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, यहाँ पे चलते, चलो इसको मैं अब हटा देता हूँ। डोंट वरी, ये जो सोर्स कोड है मैं आपको नीचे कमेंट पे प्रैक्टिस के लिए शेयर कर दूंगा। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये देखेंगे कि कैसे हम दिस ऑसम हमारा जो नेटफ्लिक्स कार्ड है उसको स्टाइल करेंगे। फाइनली स्टाइलिंग अब वो आने वाला है। एंड एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स जब आप क्रिएट करते हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो, वो अब हम हमारे अपकमिंग वीडियोस में देखने वाले। सो गाइस, प्लीज ये जो सीरीज है अपने दोस्तों को भर भर के शेयर कीजिए, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन 19 में कर रहा हूँ, जो अभी लिटरली एक हफ्ते पहले ही आया है। आई मीन अभी तक तो ये आया भी नहीं है, ये आपका रिलीज कैंडिडेट स्टेज पे है, जो कि आने वाला है। तो ऑलरेडी आप फ्यूचर के साथ डील कर रहे हो, यहाँ पे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो। करना चाहते हो तो जरूर देखिए, एल्स रहने दीजिए, फिर कोई नहीं। तो गाइस प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के से। और नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर एंड आई नो वो आप कर सकते हो। सो गाइस, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।